तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे चिन्याली सौर से। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर भी चूंकि वहीं पर मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। शिवांग, हमने सुना कि पुष्कर सिंह धामी से ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या अकाउंटेबिलिटी इस पूरे मामले में तय होगी। तो बता दें, रैट माइनर्स के लिए सीएम धामी ने इस बीच बड़ा ऐलान भी किया। ये बड़ी खबर आपके सामने, खुदाई करने वालों को 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि बहुत चुनौतीपूर्ण था, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ऐसे में रैट माइनर्स के लिए सीएम धामी ने 50,000 की मदद का ऐलान किया है। तो खुदाई करने वालों को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। शिवांग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, और क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने कहा? देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने जो सबसे पहली बात बताई है कि उनका जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति है, वो स्वस्थ है। वो उन लोगों से मुलाकात करके बाहर लौटे हैं। अब वो देहरादून के लिए यहाँ से रवाना होंगे। उन्होंने जो कल अनाउंसमेंट किया था कि 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, साथ में जो 1 महीने की तनख्वाह है, 1 महीने की छुट्टी, इन तमाम वर्कर्स को देने का काम जो उत्तराखंड की सरकार है वो करेगी। इसके साथ साथ जो रैट माइनर्स हैं जिन्होंने इस पूरी मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम दिया है प्रतिमा, उनके लिए भी उन्होंने एक धनराशि का जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अपनी बात के अंदर कि जितने भी 41 श्रमिक यहाँ भर्ती हैं, अगर डॉक्टर्स की सलाह होगी तो उनको ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल भेजा जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूर जो हेलीपैड है, वहाँ पे सेना का चीनूक जो हेलीकॉप्टर होता है वो तैनात है। वो उनको लेकर देहरादून जाएगा और देहरादून से एम्बुलेंस के अंदर उनको ऋषिकेश के एम्स के अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं कि हमको ये खबर मिली है कि एम्स के जो अस्पताल है ऋषिकेश में, वहां भी प्रतिमा तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन एकदम मुस्तैद है। तो कुल मिला के जो अंदर से खबर आई है वो ये कि बहुत ही सकारात्मक खबर है। कल जो अच्छी खबर आई रात को कि टनल से बाहर निकल आए, और दूसरी अच्छी खबर ये कि तमाम लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए थे पिछले 17 दिनों में, उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पूरी तरीके से स्वस्थ है। जी शिवांग, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और खबरों के लिए आपसे अपडेट हम चाहेंगे। और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जिन रैट माइनर्स के लिए सीएम धामी ने इनाम का ऐलान किया है, दरअसल मजदूरों को निकालने में रैट माइनर्स को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दिल्ली से पहुंचे रैट माइनर्स ने ये पूरा मोर्चा संभाला था। 15 मीटर की खुदाई कर पाइप को जोड़ा। पाइप के सहारे मजदूरों तक पहुंचे रैट माइनर्स। तो उन्हीं के लिए सीएम धामी ने इस बीच बड़ा ऐलान किया है। 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे, हर एक को जो इस टीम का हिस्सा थे। तो पाइप के सहारे मजदूरों तक किस तरीके से रैट माइनर्स पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने इन रैट माइनर्स से बात भी की। क्या बताया उन्होंने आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मजदूरों तक पहुंचने में कैसे पूरी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी आपके सामने दरअसल हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, 24 नवंबर को ऑगर मशीन से ड्रिलिंग रुक गई थी। 60 मीटर में से 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 15 मीटर तक जाने के लिए दिल्ली से टीम आई और 12 रैट होल माइनर्स की टीम ने इस पूरे मोर्चे को संभाला। रैट माइनर्स ने मलबा हटाया और पाइप जोड़ा। मलबा हटाने के बाद वेल्डिंग कर 2 और पाइप जोड़ी गई। 15 मीटर और पाइप जोड़ा गया और मजदूरों तक फिर इसके बाद ये टीम पहुंची है। इस बीच आपको बता दें रैट माइनर्स ने कैसे ड्रिलिंग की, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको 3 से 4 लोगों की 4 टोली बनाई गई। तो इसके बाद पाइप में आगे वाले माइनर ने खुदाई की, दूसरे रैट माइनर ने मलबा जमा किया। ये तमाम जानकारी आपके सामने रखने का मकसद है कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 से 4 लोगों की 4 टोली यानी टीम्स बनाई गई। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि पाइप में आगे वाले माइनर ने खुदाई की। इसके बाद दूसरे रैट माइनर ने मलबा जमा किया। तीसरे ने स्ट्रेचर पर लेटकर मलबा ट्रॉली बाहर निकाला। स्ट्रेचर पर रस्सी बंधी थी जिसे बाहर खड़े जवान खींचते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन ब्लोअर की मदद से दम नहीं घुटा। तो ये पूरे ऑपरेशन को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया। टीवी 9 संवाददाता शिवांग माथुर ने उन रैट माइनर्स से बात की जिनके हौसले की आज दुनिया कायल है। कि जब अंदर गए आप, सबसे पहले जब बिल्कुल आपने देखा कि वो लोग आपके सामने हैं, वो 41 लोग आपके सामने हैं, क्या मन का भाव था? आपने उनसे क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा? और जब आप ये काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ पूरे चेहरे पे आपके धूल है, जब ये काम कर रहे थे उस वक्त मन में कोई डर था, खुशी थी, उत्साह था? सर डर तो था, लेकिन ऊपर से हमें जज्बात भी बहुत थे हमें कि हमें करना ही है। ऊपर से सर ने हमारी हौसला अफजाई अच्छी खासी की है। सब कुछ हमें अवेलेबल किया गया है। वहाँ पे कोई दिक्कत तो आई है काम करने में, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं, काम में ही दिक्कत आई है जो भी आई हैं। पत्थर है, लोहा है, सरिया है, इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है। इसीलिए ऑगर मशीन फेल हुई है। बाकी काम उसने भी सही किया है मशीन। ये बताइए कि
ऑगर मशीन के बाद आप लोगों ने जब मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करी तो क्या ये बात सही है कि केवल बीती रात में, कल शाम से काम शुरू हुआ और रात में आपने 50 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी थी? जी 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 28 घंटे लग गए सर हमें। लगभग 28 घंटे लगे? 28 घंटे लगभग नहीं, कंटिन्यू 28 घंटे आपने काम किया। और 28 घंटे में कितना मीटर आपने खुदाई किया? हमने पूरा आखिरी तक पहुंचा दिया, करीब 13 मीटर के आसपास। 18 मीटर हमने अपने हाथ से किया। 18 मीटर आपने हाथ से किया? तो जब आप ये 18 मीटर की खुदाई कर रहे थे, क्या आपको अपनी जान की परवाह थी? अपनी जान की डर लग रहा था? अपनी जान की नहीं सर, उनकी जान की परवाह थी। तो आप सुन रहे थे शिवांग माथुर की एक खास बातचीत। रैट माइनस से ये वही टीम है जिनके बलबूते हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक जो है वो इस सुरंग से बाहर निकल पाए। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये 41 मजदूर जो सुरंग में फंसे हुए थे वो किस तरीके से बाहर निकले। TV9 भारतवर्ष पर इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पहले मजदूरों तक पाइप पहुंचाया गया, तो ये जानकारी आपके लिए समझना जरूरी है। NDRF के जवान एक एक कर मजदूरों के पास गए, फिर इसके बाद मजदूरों की तरफ पाइप का छोर जमीन से 3 मीटर ऊपर। इसके बाद आपके सामने जानकारी रख दें कि जमीन गीली थी, इसलिए जमीन से पाइप तक रैंप बनाया गया। रैंप बता दें आपको 800 mm पाइप के एक ही टुकड़े से तैयार किया गया था, बनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपके सामने हम रख रहे हैं। अब होते कौन है रैट माइनर्स जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे ऑपरेशन में, उसको लेकर भी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये खनन एक्सपर्ट है, हाथों से खुदाई करने में ये माहिर होते हैं। समझिए 3 से 4 फीट के गड्ढे खोदकर गहराई तक खनन करने में ये सक्षम होते हैं। इसके अलावा फावड़ा, हथौड़े, तसले जैसे औजारों की मदद से ये गहरी खुदाई कर सकते हैं। खदानों से कोयला खनिज निकालने में भी इन्हें माहिर बताया जाता है। तो कौन है रैट माइनर्स, ये समझिए। मेघालय दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों में इनका बहुत ज्यादा प्रचलन है, यानी ये बड़े स्तर पर वहां पर काम करते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे थे ताकि आप समझ सके कि इस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी मौजूदा स्थिति क्या है, चिन्यालीसौड़ अस्पताल में चूंकि मजदूर मौजूद हैं, तो आपसे भी समझना होगा। मैं 2 चीजों पर अपडेट चाहूंगी शिवांग। एक तो आपने जैसा कि बताया कि अभी अच्छी खबर आ रही है अस्पताल के अंदर से कि जितने भी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल से कोई और अपडेट, कोई हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया हो, और साथ ही साथ रैट माइनस से भी आपने बात की जिनकी इस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका थी, कितना चैलेंजिंग था उनके लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना? देखिए प्रतिमा, मुख्यमंत्री ने अस्पताल के अंदर भी एक छोटा सा बाइट दिया है और बाहर भी आके बताया है, और जो डॉक्टर्स भी उनके साथ थे उन्होंने हमें बताया है ऑफ रिकॉर्ड कि तमाम इन 41 लोगों की जो सेहत है वो ठीक है। असल में जब लेबर से हमारी कल बात हुई जो बाहर निकल के आए, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा, जो जिनकी उनसे मुलाकात हुई थी, कि क्योंकि केवल 24 घंटे का जो मेन डर था वो टनल में फंसने के बाद था। उसके बाद क्योंकि खाना पानी का जो कार्य है वो शुरू हो चुका था, दवाइयाँ जाना शुरू हो चुकी थी, ऐसे में उनको कुछ अंदर इंडोर गेम्स भी खिलाए गए, वो वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे। तो क्योंकि 2 किलोमीटर का लंबा स्पेस था प्रतिमा टनल के अंदर, मलबा तो केवल 200 मीटर पहले ही गिरा था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है या जो उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से ठीक है, वो खा पी रहे हैं, वो सेहतमंद हैं। और डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ पे 18 डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार उनकी सेहत की वो मॉनिटर करने का काम कर रही है। लेकिन एक फिर भी इस बात को ध्यान में रखा गया है प्रशासन और सरकार द्वारा कि अगर कोई समस्या होती है तो उनको ऋषिकेश भेजा जाएगा, एम्स हॉस्पिटल। जो आपने बात की रैट माइनर्स की, तो देखिए रैट माइनर्स कुछ लोग झांसी से, कुछ लोग बुलंदशहर से, कुछ लोग बॉम्बे से आए थे। उन लोगों करीब 30 लोग के आसपास थे रैट माइनर्स जिन्होंने ये मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम दिया। जैसा आपने हमारी रिपोर्ट में सुना कि 28 घंटे तक लगातार काम चला, उसके बाद करीब 18 मीटर जो है उन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग करने का काम किया है। क्योंकि जिस टनल का जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, वो जो 800 mm का पाइप बनाया गया उसको जोड़ के जो 63 मीटर की खुदाई की गई है, जो टनल बनाई गई है वेल्डिंग करके पाइप्स को जोड़ के, वो बहुत एक अंधेरी टनल थी। उसमें क्लस्ट्रोफोबिक सिचुएशन भी हो सकती थी, उसमें दम भी घुट सकता था। लेकिन कमाल है NDRF का और कमाल है खास तौर पे रैट माइनर्स का प्रतिमा, क्योंकि जब मैंने रैट माइनर्स से पूछा कि क्या आप इस टनल से निकले थे, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मलबा गिरने की स्थिति में उनका नुकसान हो सकता था, वो खुद मलबे के भीतर दब सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि टनल के भीतर घुसे यानी बॉडी उनकी झुकी हुई थी, उनका जो टॉर्सो है वो झुका हुआ था, और उसके बाद भी उन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम दिया है। ये वाकई में सराहनीय काम है जो उन्होंने किया है। बिल्कुल शिवांग, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी